Hello everyone, this is Rachit Samyal. Welcome to the YouTube channel of Triple S. Guys, we are back with a new video of our video lecture series of biology. तो guys, आज के लेक्चर में हम डिजीजेस और उनके कॉजेज को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम एक पैथोजन दैट इज बैक्टीरिया को हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो गाइज लेट्स स्टार्ट. तो देखिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. देखिए बैक्टीरिया इज कंसीडर एज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. देखिए अर्थ पे डिफरेंट तरह की लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं और काफ़ी करोड़ों सालों से लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं. तो उन्हीं लाइफ फॉर्म में से बैक्टीरिया भी एक लाइफ फॉर्म है जो काफ़ी ओल्डेस्ट फॉर्म हम कंसीडर करते हैं. देखिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप को बिलोंग करता है. देखिए प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं और आई कैन से दे लैक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस. और इनका कारण है एब्सेंस ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन. इंटरनल मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स लैक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस एंड दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और बैक्टीरिया इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी स्ट्राइव कर सकता है, थ्राइव कर सकता है. जैसे हॉट स्प्रिंग्स में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्नो में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, डीप ओशन में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, जो बाकी किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है. देखिए हमारे जो ये पोल्स हैं, ये पोल जो अपर रीजन है और लोअर रीजन, दिस इज़ अ नॉर्थ पोल, दिस इज़ अ साउथ पोल. यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं. वहीं पे सेंट्रल पार्ट में हमारे यहाँ पे डेजर्ट्स हैं. ठीक है, तो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर है वहाँ पे. तो देखिए बाकी और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो देखिए बाकी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते इन कंडीशंस में, बट बैक्टीरिया ऐसी लाइफ फॉर्म है जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. तो दैट इज़ वाई बैक्टीरिया इज़ नोन एज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. और इस बैक्टीरिया ने काफ़ी ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखा है, उसको फेस किया है और उससे सर्वाइव होकर आज तक यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है हमारी मदर अर्थ पे. तो दे कैन थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन. अब देखिए बैक्टीरिया को यहाँ पे क्लासीफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप. तो तीन तरह की क्लासिफिकेशंस हैं. वन इज द कॉकी, अदर इज स्पाइरल बैक्टीरिया एंड थर्ड इज द रॉड शेप. देखिए कॉकी वो बैक्टीरिया हैं जो ओवल शेप के होते हैं. ओवल शेप के बैक्टीरिया को कहते हैं दैट इज द कॉकी, और कॉकस हम कह सकते हैं. देखिए कॉकस बैक्टीरिया है और उसकी प्लूरल फॉर्म है दैट इज द कॉकी. अब देखिए इसमें आ सकते हैं डिप्लोकॉकी आ सकता है. डिप्लोकॉकी मीन जब दो बैक्टीरिया ओवल शेप के पेयर में एग्जिस्ट करते होंगे तो उनको डिप्लोकॉकी कहते हैं. फिर आता है स्टेप्टोकॉकी. स्टेप्टो का मतलब है बेसिकली चेन की फॉर्म में. अगर चेन की फॉर्म में ये ओवल बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं स्टेप्टोकॉकी. और कुछ ऐसे स्टेप्टोकॉकी बैक्टीरिया हैं जो सीरियस इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स में. एंड नेक्स्ट आता है स्टेफिलोकॉकस. स्टेफिलोकॉकस और स्टेफिलोकॉकी. देखिए इसका मतलब क्या है. स्टेफिलोकॉकस का मतलब है बैक्टीरिया बंच की फॉर्म में या क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अगर इसको मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने अंगूर देखी है, अंगूर का जो बंच है, ठीक है, ये उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मींस इसी फॉर्म में ये क्लस्टर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. उन तरह के बैक्टीरिया को बोलते हैं स्टेफिलोकॉकस बैक्टीरिया. अब देखिए स्टेफिलोकॉकस को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं स्टेप्स. ठीक है, अब देखिए ये वो बैक्टीरिया है जो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में. और सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो ये स्टेफिलोकॉकस क्रिएट करता है दैट इज़ दी स्किन इन्फेक्शन. देखिए स्टेफिलोकॉकस ऑरिस ये सबसे मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन है जो स्टेफिलोकॉकस बैक्टीरिया की वजह से होता है. और अगर मैं सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करूं, स्टेफिलोकॉकस इन्फेक्शन की अगर बात करूं जो सबसे कॉमन है दैट इज़ दी MRSA. अब देखिए MRSA है क्या. मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकॉकस ऑरिस. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द स्टेफिलोकॉकस इन्फेक्शन. और ये बेसिकली मोस्टली ट्रांसफ़र होती है पेशेंट टू पेशेंट. देखिए हॉस्पिटल से जो हम डिजीज़ जो बैक्टीरिया हम कैरी करके आते हैं जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होती है दैट इज़ दी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकॉकस ऑरिस. और ये मेडिकल इन्वायरमेंट से इन्फेक्शन हमें हो सकती है. तो नेक्स्ट तरह का यहाँ पे बैक्टीरिया आता है स्पाइरल बैक्टीरिया. देखिए स्पाइरल शेप के होते हैं. ठीक है, और ये जो स्पाइरो, जैसे इसके एग्जांपल है स्पाइरोशेट. स्पाइरोशेट ये थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं.
तीसरे आते हैं, तीसरी है दैट इज़ अ रॉड शेप। जो रॉड शेप में एग्जिस्ट करते हैं बैक्टीरिया उनको बोलते हैं दैट इज़ दी रॉड शेप बैक्टीरियाज। ठीक है, ये सिंगल भी हो सकते हैं या पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। मींस इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, पेयर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है डिप्लोबैसिली, मींस दो के पेयर में एग्जिस्ट करेंगे ये रॉड शेप बैक्टीरियाज, या स्ट्रेप्टोबैसिलिस मींस यहाँ ये चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुई होगी। देखिए नेक्स्ट है बैक्टीरिया के फंक्शन। देखिए बैक्टीरिया जैसे मैंने आपको बताया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डिफरेंट शेप्स में हो सकता है, ये चाहे ओवल शेप में हो या ये स्फेरिकल शेप में हो या ये रॉड शेप में हो या स्पाइरल शेप में हो या ये किसी भी साइज़ के हो सकते हैं या इनका कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। या डिप्लोकोकस हो सकते हैं या ये स्टेप्टो टाइप के हो सकते हैं या स्टेफिलो टाइप के हो सकते हैं। देखिए इनमें न्यूक्लियस की कमी रहती है और कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी इनमें नहीं रहते। देखिए जो बैक्टीरियल डीएनए है साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है एंड ये क्रोमेटिन में पैक नहीं होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल देखिए जिसमें यूकैरियोटिक इट इज़ अपोजिट ऑफ दी प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस भी होगा और जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा और जिसमें ऑर्गेनेल्स भी होंगे। तो इसमें नहीं होते, प्रोकैरियोटिक में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और ये क्रोमेटिन में पैक नहीं होता इनका डीएनए। देखिए ह्यूमन सेल के साइज से जो बैक्टीरियल सेल का साइज है इट इज़ 10 टाइम्स स्मॉलर। बट यहाँ पे एक फैक्ट को आपको याद रखना है, जो ये बैक्टीरियल सेल हैं ह्यूमन सेल से 10 गुना ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये या तो अच्छे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या ये डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ फेटल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। अब देखिए बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। दे कैन बी फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। दे कैन बी कीमो ऑटोट्रॉप्स केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, या ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये किसी और के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं फॉर ड्राइविंग देयर न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये फीचर्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखिए नॉर्मली बैक्टीरिया में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं। अब देखिए एक सेल होगा यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर, ये स्प्लिट करेगा टू फॉर्म 2 सेल्स, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और ये जो 2 डॉटर सेल होंगे इस पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे और ये आपस में भी आइडेंटिकल होंगे। अब देखिए ये जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है और जो टाइमिंग रिप्रोडक्शन है ये कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर अगर फेवरेबल होगा या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी तो ये जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करेगा, मींस बाइनरी फिजन को कैरी आउट करेगा, और ये जो सिंगल बैक्टीरिया है ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ई चौली मीन्स एस्टेरॉइड चौली जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस नियर अबाउट 2 मिलियन बैक्टीरिया एवरी 7 आवर्स। 7 घंटे में 2 मिलियन बैक्टीरियाज को ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन स्ट्रिक्टली मोस्ट कॉमनली इट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट कभी कभी दे कैन ऑल्सो अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स 2 सेल्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इट इज इन वेरी रेयर केस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट आता है यूज़फुल बैक्टीरिया। क्या हर बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फेटल हो सकते हैं। देखिए सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते ह्यूमंस के लिए, कुछ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। जैसे अगर मिल्क को हमें कर्ड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। या अगर हमें फूड प्रोडक्ट्स को फर्मेंट करना है तो इसके लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे एक्टिनोबैक्टीरिया, बैक्टीरियोडीट्स, फर्मिक्यूट्स, प्रोटियोबैक्टीरिया। These are some of the bacteria which help in digestion and improving the human immune system. अब देखिए कुछ बैक्टीरियाज का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट या प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे सॉइल बैक्टीरिया को, जिसका इस्तेमाल करके हम एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट और प्रिवेंट कर सकें। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे।
तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए जीनोम इनसाइड अ प्रोटीन शेल नोन एज कैप्सिड, होस्ट, एनवेलप, एविडीन। And next question is, in the host cell, replication of RNA virus took place in न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। गाइज वी होप आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, आपके एग्जाम काफ़ी पास हैं अब। गॉड ब्लेस यू ऑल।